तो आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहना ताकि सारे कॉन्सेप्ट को हम एक ही वीडियो के अंदर फिनिश कर दें। चल सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास 3x + 2 = 2x + 7, यानी कि सॉल्यूशन देखें इसका तो क्या लिखा है 3x + 2 = 2x + 7। तो मुझे x की वैल्यू निकालनी है, मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, x वेरिएबल को इक्वल टू के एक तरफ सेट कर देना है और बाकी वैल्यूज को इक्वल टू के दूसरी साइड शिफ्ट करना है। कैसे करेंगे, ये 2x और ये 3x है, तो आप इस 2x को भी इस x के पास लेके आ जाओ। तो ये 3x तो ऑलरेडी इधर है, 2x प्लस का है तो इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का 2x इक्वल टू में ये प्लस का 7 ऑलरेडी यहां पर था, प्लस 2 को मैं इधर लेके जाऊंगा तो -2 बन जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, 7 में से 2 गया 5 और 3 में से 2 गया x, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई हमारे पास 5। सिंपल। अब x की वैल्यू 5 निकल के आ गई, इट मींस कि जो हमारा यहाँ पर वेरिएबल है x, इसकी वैल्यू कितनी है 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि 4 ब्रैकेट y - 1 = 3y - 2। सिंपल क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। 4 ब्रैकेट y - 1 लिखा हुआ है इक्वल टू 3y - 2 लिखा हुआ है। आपसे 100 बार बोल दिया बाबू मैंने कि सिर्फ आपको वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। वेरिएबल यानी आपका वो अल्फाबेट जो आपको दिया है आपके मिसिंग नंबर की जगह, तो उस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। तो वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए आपको वेरिएबल को एक तरफ करना पड़ेगा। तो पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट के बाहर जब भी कोई नंबर होता है तो वो पहले फर्स्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई होता है, फिर दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई होता है। तो 4 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सिंपली 4y आ जाएगा, माइनस एज इट इज 4 × 1 = 4 इक्वल टू यहाँ 3y - 2 है, इसको एज इट इज रहने देते हैं। उसके बाद क्या है, मुझे y की वैल्यू निकालनी है तो y को एक तरफ लाएंगे और बाकी वैल्यूज को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे। तो 3y इधर आएगा तो 4y प्लस का 3y इधर आके -3y बन जाएगा और ये -2 एज इट इज रहेगा और ये -4 को उधर भेजेंगे तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। अब 4 में से 3 माइनस करेंगे तो ओनली 1y इक्वल टू प्लस माइनस 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 आंसर आएगा और 4 बड़ा है और प्लस का साइन है तो यहाँ भी प्लस का साइन रहेगा। इट मीन्स कि यहाँ पर y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई हमारी, 2 निकल के आ गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 ब्रैकेट z + 3 = 14। ये तो इजी में से भी इजी है, इससे इजी का क्या आएगा अब, 2 ब्रैकेट z + 3 = 14। 2 को z से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2z प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 14 प्लस का 6 से इधर जाएगा तो माइनस का 6, तो 2z और 14 -6 हो जाएगा। 14 में से 6 माइनस करेंगे 8 और 2z के साथ मल्टीप्लाई है या डिवाइड है, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई की फॉर्म में है तो इक्वल टू के उस तरफ भेजेंगे तो 8 के साथ ये डिवाइड में आ जाएगा और 2 से 8 कट जाएगा 4 बार में। इट मीन्स कि z की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 4 आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5y - 4 = 2y + 8। कह रहा है कि 5y - 4 = 2y + 8। हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है तो अगेन हम y वाली वैल्यू को एक तरफ शिफ्ट करेंगे और बाकी अनदर वैल्यूज को दूसरी तरफ। तो 2y इधर आएगा तो 5y, 2y इधर आएगा तो -2y और प्लस का 8 एज इट इज, -4 उधर जाएगा तो प्लस का 4, 8 और 4 12, 5 में से 2 गया 3y, 3 इधर मल्टीप्लाई में है इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो y की वैल्यू 12/3, 3 से ये 12 कटेगा 4 बार में, 3 4 12, y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 4। बेटा अब ये T20 चल रहा था, अभी हम शुरू करेंगे वर्ल्ड कप। आओ थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है ये 2 ब्रैकेट y - 3 प्लस y + 1/4। जिनको कंसेप्ट समझ में आ गया है वो एक बार वीडियो को पॉज करना और पहले इसे खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मुझे दिखाई दे रहा है कि मैं ब्रैकेट सॉल्व कर सकता हूं, तो मैं ब्रैकेट सॉल्व करूंगा। 2 को y से इंटू करूंगा मेरा 2y आएगा, 2 को 3 से इंटू करूंगा तो मेरा 6 आएगा, 2 3 = 6, फिर प्लस y + 1/4 = 10। मुझे दिखाई दे रहा है मुझे y की वैल्यू निकालनी है तो मैं y को एक तरफ रखता हूं, तो ये -6 मेरा दिमाग खराब कर रहा है तो मैं इसे उधर भेजूंगा। तो इधर क्या बच गया 2y + y + 1/4
4 उसके बाद इक्वल टू 10 -6 इधर आएगा तो क्या बनेगा +6। अब यहाँ पर देखो 2y + y + 1/4 है, 2y के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, और 4 और 1 का अब एलसीएम लेंगे तो 4 और 1 का एलसीएम कितना होगा 4 ही होगा। 1 के टेबल में 4 कितनी बार में आता है 4 बार में आता है, तो ऊपर 4 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे इसे, और 4 के टेबल में 4 1 बार में आता है तो ये 1 से इंटू होगा। 4 2 ज़ा 8y प्लस का प्लस, और ये 1 से इंटू होगा तो y + 1 एज इट इज। 10 + 6 16 हो गया। अब ये 4 इधर डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो इससे ज़रा छोटा नहीं होता, ये छोटा नहीं होता तो कोई बात नहीं, इधर लिख लेंगे, क्या दिक्कत है। अब ये 4 इधर डिवाइड में है तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 8y + y + 1 = 16 × 4। ये 4 इधर डिवाइड में था, इधर गया तो मल्टीप्लाई में हो गया। अब इधर मल्टीप्लाई में चला गया। 8y + y कितना होता है 9y, और ये +1 है, इसे मैं उधर भेज दूंगा, क्यों क्योंकि मुझे y की वैल्यू निकालनी है ना भाई, तो +1 क्या करेगा इधर, तो +1 को उधर से एंड करेंगे तो वो चला जाएगा -1। 16 4 ज़ा 64, नहीं याद है टेबल, तुम्हें कभी याद नहीं होगा। 16 4 ज़ा 64, +1 उधर जाएगा तो -1, और -1 64 में से बन गया 63। 9y 9 मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो y = 63/9, 9 7 ज़ा 63। वाह क्या भाई साहब मजेदार क्वेश्चन था। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं, प्लीज कमेंट के साथ प्लीज आंसर देते जाएंगे कि जो भी क्वेश्चन का अगर आपको डाउट होता है कि सर इस क्वेश्चन में डाउट है, कमेंट के अंदर छोड़ के जाएंगे, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसका सॉल्यूशन में दोबारा बता दूं एक बार। चलिए, तो ये क्वेश्चन समझ में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 2x + 5/3 - x - 2/2 = 4। भाई 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 सांस तो लेने दे यार। चलो अगला क्वेश्चन, 2x + 5/3 - x - 2/2 = 4। अरे 4 कैसा है भाई, 4 है ना। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हमें दिखाई दे रहा है कि दो फ्रैक्शन की वैल्यू है, बीच में माइनस है, तो ऑब्वियस ही बात है इसका फ्रैक्शन लेना पड़ेगा, हम कुछ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो 3 और 2 का हम एलसीएम लेंगे, तो 3 और 2 का एलसीएम कितना आता है, मेरे को वैसे पता है 3 और 2 का एलसीएम, तो डायरेक्ट लिखते हैं 6। ठीक है, 3 और 2 का एलसीएम 6। 3 के टेबल में 6 कितनी बार में आता है 2 बार में, तो ऊपर वाली पूरी वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। 2 के टेबल में 6 कितनी बार में आता है 3 बार में, तो ऊपर वाली पूरी वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। 2 से इंटू होगा तो 4x प्लस का प्लस, 2 5 ज़ा 10, माइनस का माइनस, 3x से इंटू होगा तो 3x, और 3 2 से इंटू होगा तो 3 2 ज़ा 6, लेकिन माइनस माइनस क्या होगा प्लस। बात समझ में आ रही है, माइनस माइनस प्लस, साइन चेंज होता है भाई, साइन चेंज करना पड़ेगा। ब्रैकेट है, माइनस से देखो यहाँ माइनस इस x से इंटू होगा तो माइनस आया, मैंने लिखा, लेकिन ये माइनस जब इस माइनस से इंटू होगा तो प्लस आएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, हो गया = 4। अब ये इधर अगेन डिवाइड में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 4x + 10 - 3x + 6 = 6, उधर मल्टीप्लाई में चला गया, 6 × 4, तो ये तो मेरा बन गया 24। इधर सॉल्व कर लेते हैं क्या क्या है, 4x है और 3x है, इसके आगे प्लस, इसके आगे माइनस, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 माइनस होगा सिंगल x बचेगा। उसके बाद क्या है, +10 है और +6 है, +10 + 6 क्या होता है +16 होता है, +16 को मैं उधर भेज दूंगा, तो x = 24 - 16 होगा, और x की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 8, ऑल्दो x की वैल्यू 0 होनी चाहिए थी। समझा, तो नहीं समझा, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 ब्रैकेट y - 3 + y + 1/4 = 10। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन लिखते हैं 2y - 3 + y + 1/4 = 10। अब पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 2 को y से इंटू करेंगे तो 2y माइनस एज इट इज, 2 को 3 से इंटू करेंगे तो 2 3 ज़ा 6। ऐसा क्यों लग रहा है कि ये क्वेश्चन हम अभी करके आए हैं, ये क्वेश्चन रिपीट है क्या, रिपीटेड क्वेश्चन है, इससे चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है x - 2 = 1/2x + 3। x - 2 = 1/2x + 3।
इसको सॉल्व करेंगे। मैंने अभी आपसे क्या एक बात बोली कि हमें जब वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है ना, ऐसे क्वेश्चन में आपको दिमाग लगाना है बाबू, दिमाग लगाना है कि जब भी आपको वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है तो आपको वेरिएबल को एक तरफ करना है। आपको दिखाई दे रहा है एक्स यहाँ पर है और एक एक्स यहाँ पर है, तो एक्स एक्स को एक साथ लेके चलो ना भाई, भाईचारा ऑन टॉप। एक साथ नहीं रहेगा तो फिर फायदा क्या, वेरिएबल कैसे निकालेंगे? तो x की वैल्यू को इधर लेके जाएंगे, तो ये जो चीज है वो इधर लाएंगे और ये -2 है, ये वैल्यू इधर आ जाएगी। तो इसी को करते हैं, x 1/2x जो है वो इधर आएगा तो -1/2x हो जाएगा, और उसके बाद ये -2 उधर चले जाएगा तो 3 -2 हो जाएगा, ये कट के 1 बचेगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। एलसीएम लो, एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, 1 के टेबल में 2 बार में आता है, ऊपर 2 से इंटू होगा 2x, 2 के टेबल में 2 1 बार में आता है, ऊपर इंटू होगा तो 1x ही रहेगा, इक्वल टू 1। ये 2 इधर क्या है, डिवाइड में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और 2x में से 1x माइनस होगा तो सिंपल x आएगा, 2 × 1 इक्वल टू 2 आ जाएगा, और x की वैल्यू हमारी 2 हो जाती है, क्योंकि 2 इधर डिवाइड में था, इधर गया मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, और 2x में से 1x माइनस हुआ तो सिंगल x आ गया, यानी x की वैल्यू हमारी 2 होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, और ये हमारा आज का लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, और थोड़ा सा सुंदर भी है, पर ये सुंदर नहीं है क्योंकि इसे हम कर चुके हैं, इसे हम लोग शायद कर चुके हैं। तो अगर कर चुके हैं तो आपके सामने मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन वैसे हमने कर लिया है पीछे, तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, 5x - 2/3 इक्वल टू 2x + 3। इसमें आपको x की वैल्यू निकालनी है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, HW क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट के अंदर छोड़ के जाना है। तो मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लेक्चर के लिए। आप सत्यम टीचर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय बाय, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।